हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने पाइथन में इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स और बेसिक्स एक्सप्लेनेशन दिया था, तो अब ऑलरेडी रेडी हो इस स्टेप के लिए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसे ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम पाइथन में इंटीजर्स के साथ होने वाले सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को कवर करेंगे, जैसे एडिशन से लेके एक्सपोनेंशियल तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑपरेशन की। एडिशन का यूज दो नंबर को जोड़ने के लिए होता है। ये सबसे बेसिक और कॉमन ऑपरेशन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ए एंड बी। एक को हमने वैल्यू असाइन करी है 10 और बी को 4। सिमिलरली हम एक सी वेरिएबल बनाएंगे और उसमें ए और बी का एडिशन स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो बेसिकली a की वैल्यू है 10 और b की 4, तो आउटपुट हमें शो होगा 14। तो अब हम प्रिंट करेंगे अपने c को, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो है c के अंदर। तो अब हम रन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो 14 शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने एडिशन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कमेंट देखे थे जो हम हैश यूज करके यूज करते थे, पर अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग और एंड में यूज करते हैं। अब चलिए सेम काम डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, a, उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 10, और सिमिलरली एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे b और उसमें हम सेम वैल्यू पुट करेंगे 4। इसमें हमें कोई भी थर्ड वेरिएबल क्रिएट नहीं करना, हम इसमें डायरेक्टली प्रिंट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एडिशन। ये बेसिकली एडिशन सिमिलरली प्रिंट होगा क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा है, और जो भी चीज हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं वो आउटपुट में डायरेक्टली प्रिंट होता है। उसके बाद हम ऑपरेशन लिखेंगे a प्लस बी एंड देन हम रन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में एडिशन 14 प्रिंट हुआ है। अगर हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को देखें तो उसके अंदर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एडिशन लिखा था, और अगर हमें आउटपुट में कुछ भी एज इट इज लिखना हो तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्टेटमेंट लिखनी होती है और वो डायरेक्टली हमारे आउटपुट में शो होती है। बस इतना ही था एडिशन का लॉजिक। तो चलिए अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की। सब्ट्रैक्शन का यूज एक नंबर को दूसरे से घटाने के लिए होता है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं, a और b, जिसमें ऑलरेडी वैल्यू पुट है 10 और 4। तो अब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, जो हमें बताएगा कि एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और ऑपरेशन लिखेंगे a माइनस बी। उसके बाद हम रन पे क्लिक करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 6 प्रिंट हो गया है। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन को डायरेक्ट मेथड से प्रिंट करा है। बिगनर्स के लिए समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कब रिजल्ट को स्टोर करें और कब डायरेक्ट प्रिंट करें। सिंपल रूल याद रखो, अगर रिजल्ट फ्यूचर में चाहिए तो वेरिएबल में स्टोर करो, नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट करना बेस्ट है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का यूज तब होता है जब एक वैल्यू को मल्टीपल टाइम ऐड करना हो। सिंपल वर्ड्स में दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना। तो हमने ऑलरेडी दो वेरिएबल ले रखे हैं, a और b, जिसमें a की वैल्यू है 10 और b की है 4। तो अब हम सिमिलरली प्रिंट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन हम कॉमा लगाएंगे एंड लिखेंगे a इंटू बी। तो बेसिकली पाइथन में मल्टीप्लाई का साइन एस्ट्रिक होता है। तो इसके बाद अब हम रन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 40 शो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑपरेशन की। डिवीजन का यूज एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करने के लिए होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि पाइथन में डिवीजन का रिजल्ट हमेशा डेसिमल पॉइंट्स में होता है। हमने ऑलरेडी दो वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, तो चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंट लिखा और उसके अंदर लिखा डिवीजन, देन कॉमा से सेपरेट करेंगे और ऑपरेशन लिखेंगे a स्लैश b। पाइथन में डिवीजन का साइन स्लैश होता है। तो अब हम इसको रन करेंगे।
तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 2.5 शो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने डिवीजन ऑपरेशन को करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोट डिवीजन की। जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो आउटपुट डेसिमल में मिलता है, लेकिन जब आप फ्लोट डिवीजन का यूज करते हो तो पाइथन डेसिमल पार्ट को हटा देता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ऑलरेडी दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं a और b। a की वैल्यू है 10 और b की 4। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लिखेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड देन फ्लोट डिवीजन 10 कॉमा एंड a डबल स्लैश b। तो हमने जो डबल स्लैश लिखा है ये हमारे फ्लोट डिवीजन का सिंबल है। तो चलिए इसको अब हम रन करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो हमें शो हो रहा है 2, पर जब हमने इसमें डिवीजन करा था तो हमारा आउटपुट शो हो रहा था 2.5, जो कि था एक डेसिमल वैल्यू। तो अब हम इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा फ्लोर है वो हमेशा हमें एक इंटीजर वैल्यू देता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने लास्ट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, जो है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है एक नंबर को खुद से बार बार मल्टीप्लाई करना। हमने ऑलरेडी दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं a और b, जिसमें a है 2 और b है 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट और उसके अंदर हम लिखेंगे एक्सपो एंड देन उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और वहां पे लिखेंगे a डबल एस्ट्रिक एंड देन b। तो एक्सपोनेंशिएशन का जो सिंबल है वो होता है डबल एस्ट्रिक। तो अब हम इसको रन करेंगे, उसके लिए रन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है जो है 8 वो शो हो रहा है। पाइथन में अगर आपको किसी नंबर की पावर निकालनी हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब या 10 की पावर 3, तो हम उसके लिए पावर ऑपरेटर का यूज करते हैं। पावर ऑपरेटर को हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि इंटीजर्स के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और कैसे उसे यूज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्लोट और बाकी डेटा टाइप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।